नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलंकर। मैं साइकोथेरेपिस्ट यानी मनोचिकित्सक हूँ और मेरे पास इमोशनल इश्यूज़ के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें से कई लोगों में इमोशनल इश्यूज़ की एक वजह होती है उनका आत्मसम्मान कम रहता है। सेल्फ एस्टीम यानी कि क्या होता है कि जो कुछ स्वयं के बारे में अपने मन में जो कुछ भाव होता है, अगर वो आई एम ओके ऐसा भाव होता है तो सेल्फ एस्टीम अच्छी। लेकिन वह भाव आई एम नॉट ओके ऐसा जब रहता है तब आत्मसम्मान कम रहता है। नॉट ओके ऐसा भाव है वह चेंज करके आई एम ओके ऐसा भाव सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर हमने चेंज किया तो उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियसली अपने मन में हमने जो कुछ बचपन से सुना है वह स्टोर हुआ रहता है और उसके कारण ही विचार मन में बार बार आता है कि आई एम नॉट ओके, मैं बुद्धू हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ। तो ऐसा यह जो भाव और उसके विचार मन में आते हैं, तो ये विचारों को जब हम साक्षी भाव से देखते हैं, यह विचार मन में आया, उसके कारण शरीर में कुछ होता है क्या, वह देखकर उसका स्वीकार करना और उस विचार को इम्पोर्टेंस न देना। वह विचार जो कुछ मीनिंग बता रहा है उससे जब हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसे महत्व नहीं देते, उसका स्वीकार करते हैं, साक्षी भाव से स्वीकार करते हैं, तो वह जो कुछ याददाश्त में जो कुछ स्टोर हुआ है वह हम क्लीन करते हैं। तो ऐसी यह साक्षी ध्यान हमारी याददाश्त में सबकॉन्शियस लेवल पे जो कुछ स्टोर हुआ है वो क्लीन करने के लिए लाभदायक है। अब आई एम ओके ऐसा भाव मन में कुछ समय तक धारण करना चाहिए। इसे हम सेल्फ कंपैशन या करुणा ध्यान ऐसा कहते हैं। तो हर रोज कुछ 4-5 मिनट निकाल कर अपनी जो कुछ स्ट्रेंथ है उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अपने में जो कुछ अच्छा कौशल है, जो कुछ नॉलेज है, आपको स्वयं में जो जो कुछ अच्छा लगता है ऐसी एक लिस्ट बनाकर वह याद करना और वह मन में कुछ समय तक मन में वो भाव धारण करना। मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, यह स्किल मेरे पास अच्छा है, आई एम ओके ऐसे भाव और ऐसा विचार मन में हम कुछ समय तक जब धारण करते हैं, इसे हम सेल्फ अफर्मेशन कहते हैं। पॉजिटिव थॉट्स मन में कुछ समय तक धारण करना, इसे ही सेल्फ कंपैशन, स्वयं का स्वीकार, ऐसा मेडिटेशन भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए 4-5 मिनट निकाल कर ऐसे विचार मन में कुछ समय तक हम जब धारण करते हैं तो अपनी सेल्फ एस्टीम वृद्धिंगत होने लगती है। तो आई एम ओके ऐसा भाव मन में रखना, और जब भी कोई कमेंट्स मुझ पे करता है कि इसका यह ठीक नहीं है, तो उसकी कमेंट हम जनरलाइज करते हैं। जबकि अगर मुझे कोई ड्राइविंग करते समय कोई गलती हुई तो इसका ड्राइविंग ठीक नहीं है, जब मैं ये कमेंट सुनता हूँ तो ठीक है मेरा ड्राइविंग ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मेरा व्यक्तित्व पूरा सा ठीक नहीं है। तो जब जो कुछ मुझ में वीकनेसेस है वो वीकनेसेस भी मुझे मालूम होने चाहिए, मैं उसका स्वीकार कर सकता हूँ। वो वीकनेसेस कम करने के लिए जो कुछ प्रयास आवश्यक है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो वीकनेसेस के कारण मेरा पूरा व्यक्तित्व पे जो कुछ दाग लगता है वह मुझे निकालना चाहिए। मेरा व्यक्तित्व जो कुछ है वह ठीक है, मुझ में कुछ कमियां हैं लेकिन कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ अच्छे कौशल है। जब मैं सेल्फ अवेयरनेस में रखता हूँ तो मेरा आत्मसम्मान अच्छा रहता है और मैं खुद के प्रति आई एम ओके ऐसा भाव रखता हूँ। तो यह भाव मन में रखना, और जो कुछ विचार खुद के बारे में जो कुछ बुरे विचार आते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करने वाले विचार आते हैं, उन विचारों को साक्षी भाव से देखना। उन विचारों के कारण शरीर में अगर कुछ संवेदनाएं क्रिएट होती है तो उनका स्वीकार करना। ऐसी साक्षी ध्यान और करुणा ध्यान, ये दोनों की प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकता है, आत्मसम्मान
के लिए अगर आपको मेरे कोचिंग की आवश्यकता है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट में लिखिए, हम संपर्क करेंगे। थैंक यू।